नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाले हैं। आपका अपना YouTube चैनल बुक FM, जो न सिर्फ किताबों को पढ़ता है बल्कि उन्हें जीता है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी को एक नई ऊंचाई दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की शानदार और जिंदगी बदल देने वाली किताब डीप वर्क की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर रख दे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, सब कुछ आपकी फोकस को चीर कर रख देता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर वो लोग कैसे कर लेते हैं इतना कुछ, जबकि आपके पास भी उतना ही समय होता है? अगर हां, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए ही है। डीप वर्क कोई आम प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक हथियार है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने दिमाग की गहराइयों तक उतर सकते हैं और वहां से वो क्रिएटिविटी, वो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जो इस शोरगुल भरी दुनिया में खो गया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग गहराई से काम करना जानते हैं वही इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान बन रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप भी इस कला में माहिर हो जाएं तो आपके जीवन में क्या कुछ नहीं बदल सकता। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर हों, आर्टिस्ट हों या किसी भी फील्ड में हों, डीप वर्क आपके जीवन का गेम चेंजर बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस जर्नी पर जहां हम डीप वर्क की फिलॉसफी को न सिर्फ समझेंगे बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश भी करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना है, कैसे मंक मोड को अपनाना है और कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है ताकि वो दुनिया के सबसे बेशकीमती रिसोर्सेज में से एक बन जाए, योर अटेंशन। हम उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो कैल न्यूपोर्ट ने अपने रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल से निकाली हैं, जैसे कि वर्क डीपली, एम्ब्रेस बोर्डम, क्विट सोशल मीडिया और ड्रेन द शैलोज। लेकिन ये सब हम आपको किसी टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में नहीं बताएंगे। हमारा अंदाज होगा ऐसा कि आप महसूस करेंगे कि आप अपने किसी करीबी दोस्त से बातें कर रहे हैं। एक ऐसा दोस्त जो आपको इंस्पायर कर रहा है, गाइड कर रहा है और आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाने में मदद कर रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में स्लो काम करना आसान है। हर कोई जल्दबाजी में है, सुपरफिशियल बातें कर रहा है और अटेंशन को खोता जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, वो व्यक्ति जो गहराई से सोचता है, जो डिस्ट्रैक्शन को हरा देता है और जो अपने काम से दुनिया को बदल सकता है, तो आपको डीप वर्क को अपनाना होगा। तो अगर आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जहां आप स्लो से डीप की ओर जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की इस खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, डीप वर्क मूल्यवान है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशंस की आवाज, इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप के मैसेज और मन में हर पल उठते हजारों विचार। अब सोचिए, इस माहौल में कोई शांति से बैठकर ऐसा काम कर रहा है जो न केवल उसकी जिंदगी को बदल रहा है बल्कि उसे इस भीड़ से अलग एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। जो लोग डीप वर्क को समझते हैं वही आज की दुनिया में असल मायनों में सफल हो रहे हैं। एक समय था जब मेहनत का मतलब था शारीरिक श्रम, खेत जोतना, मशीन चलाना या फैक्ट्री में काम करना। पर अब हम उस युग में हैं जहां आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका ध्यान, आपका फोकस। आज का दौर नॉलेज वर्क का है, जहां आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपके आइडियाज ही आपकी असली ताकत हैं। लेकिन यही ताकत तब सामने आती है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी गहराई से किसी एक काम में डूब जाते हैं, और यही है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक लेखक जो दुनिया की भीड़ भाड़ और ऑफिस के शोरगुल से दूर एक केबिन में जाकर हफ्तों तक एक किताब पर काम करता है। वो इंटरनेट से कट चुका होता है, मोबाइल साइलेंट पर होता है और उसका पूरा ध्यान बस उस एक काम पर होता है। नतीजा, एक बेस्ट सेलर किताब। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर वह इंसान हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता तो क्या वो किताब कभी पूरी हो पाती? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां हर दूसरा ऐप आपके ध्यान के लिए लड़ रहा है। हर नोटिफिकेशन एक हथौड़े की तरह आपके फोकस को तोड़ता है
और ऐसे में जो व्यक्ति अपने दिमाग को इस डिजिटल शोर से बचाकर पूरी एकाग्रता के साथ कुछ गहराई से करता है, वही सबसे आगे निकल जाता है। सोचिए उस कोडर की जो हेडफोन्स लगाकर घंटों तक डीप थिंकिंग के साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जो दुनिया बदल सकता है। सोचिए उस रिसर्चर की जो लाइब्रेरी में बैठकर महीनों तक ध्यान लगाकर एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी करता है। ये लोग जादूगर नहीं हैं, इन्होंने बस अपने दिमाग को ट्रेंड किया है गहराई से काम करने के लिए। आज के समय में डीप वर्क सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। जब हर तरफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वही लोग चमकते हैं जो ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो अदर्स नहीं कर सकते। और यह केवल तब संभव है जब आप डीप थिंकिंग और फोकस्ड क्रिएशन में विश्वास करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप कुछ भी ओरिजिनल हाई वैल्यू काम नहीं कर पा रहे तो आपकी सारी प्रतिभा बेकार हो सकती है। इसलिए आज उस शैलो काम की दुनिया से निकलने का समय है। अब आपको तय करना है कि आप डिस्ट्रैक्शन की भीड़ में खो जाना चाहते हैं या डीप फोकस की दुनिया में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़े। डीप वर्क कोई आदत नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसी मानसिकता जहां आप खुद से, अपने काम से और अपने पर्पस से गहराई से जुड़ते हैं। और जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आइए उस रेयर स्किल को अपनाएं जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अपनी दुनिया से शोर हटाइए, मन की गहराई में जाइए और वो कीमती काम कीजिए जो सच में फर्क लाता है। चैप्टर 2, डीप वर्क दुर्लभ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां लोग किसी शांत पहाड़ी गांव में बैठकर घंटों बिना रुके, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी कॉल के पूरी एकाग्रता से काम करते हैं। वे अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपनी पूरी आत्मा किसी एक उद्देश्य में लगा देते हैं। वो लेखक हो सकते हैं, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट या कोडर, पर उनकी एक चीज कॉमन होती है, एक गहरी एकाग्रता, एक ऐसा फोकस्ड माइंडसेट जो आज के दौर में किसी दुर्लभ रत्न की तरह है। अब आप अपने चारों ओर नजर डालिए, कैफे, ऑफिस, मेट्रो या घर, हर जगह लोग स्क्रीन में घुसे हुए हैं, उंगलियां लगातार स्क्रॉल कर रही हैं, लेकिन मन भटक रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, यूट्यूब, सब कुछ अटेंशन के लिए चिल्ला रहा है। हम हर कुछ मिनट में अपने फोन की ओर देखते हैं और फिर सोचते हैं, मैं इतनी मेहनत तो करता हूं पर कुछ ठोस क्यों नहीं बन पाता। असल में जिस कला को हम खो चुके हैं वो है डीप वर्क करने की कला, यानी वो काम जिसे करते समय आप पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और आपके दिमाग का सबसे अच्छा वर्जन सामने आता है। लेकिन आजकल यह कला दुर्लभ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां शैलो वर्क यानी सतही कार्यों की भरमार है। मीटिंग्स, रैंडम रिप्लाईज, मल्टीटास्किंग, स्क्रोलिंग, सब कुछ ऐसा है जो दिमाग को तो व्यस्त रखता है लेकिन वास्तव में कोई मूल्य नहीं जोड़ता। और यही फर्क है डीप वर्कर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सोचिए एक लकड़हारा जंगल में गया है, उसके पास दो रास्ते हैं। एक, वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करे और फिर पेड़ काटे। दूसरा, वो बिना धार लगाए बस पेड़ पर मारता जाए। आज अधिकतर लोग दूसरे रास्ते पर हैं। वे बिना धार के कुल्हाड़ी चला रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पेड़ क्यों नहीं गिर रहा। दूसरी ओर डीप वर्क करने वाले लोग वो धार लगाते हैं, वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, वे डिजिटल दुनिया को यूज करते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। और यही कारण है कि वे कम समय में ज्यादा गहरा और प्रभावशाली काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल छोटी छोटी बातों के लिए लोग गूगल करते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं समझते। धीरे धीरे हमारी सोचने की शक्ति, हमारी कल्पना, सब कुछ कमजोर होता जा रहा है। हमारे दिमाग को गहराई में जाकर सोचने की आदत ही नहीं रही। और जब आप गहराई से नहीं सोच पाते तो गहराई से काम भी नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इस भीड़ से अलग खड़े होते हैं वो रेयर बनते हैं। जैसे पुराने जमाने के कारीगर महीनों लगाकर एक मास्टरपीस बनाते थे, वैसे ही डीप वर्कर्स आज भी ऐसे ही काम करते हैं। और यही डीप वर्क उन्हें न सिर्फ सफल बनाता है बल्कि उन्हें पहचान दिलाता है। कैल न्यूपोर्ट हमें बार बार इस सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा दुश्मन है, एक ऐसा अदृश्य शत्रु जो हमें शैलो बनाए जा रहा है। पर अगर आप सच में कुछ मीनिंगफुल, कुछ यादगार, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको इस दुर्लभ कला को सीखना ही होगा। क्योंकि जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं वे न केवल आर्थिक रूप से सफल होते हैं बल्कि अपने काम में पर्पस और प्राइड भी महसूस करते हैं।
और वो लोग जो इससे दूर हैं वे धीरे धीरे इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी डिग्रियां क्यों न ली हों। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आपको भीड़ से अलग करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, तो डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आज के समय में ये सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। और हां, ये सुपर पावर अब दुर्लभ होती जा रही है, और यही वजह है कि अगर आपने इस रेयर स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप सिर्फ समय को नहीं जीतेंगे बल्कि इस नॉइजी दुनिया में भी अपनी क्लैरिटी और एक्सीलेंस को बचा पाएंगे। चैप्टर 3, डीप वर्क सार्थक है। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम रुक कर सोचते हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए मायने रखता है? क्या हमारा हर दिन, हर काम सिर्फ एक टिकिंग क्लॉक की तरह बीत रहा है, या फिर उसमें कोई गहराई, कोई संतोष, कोई अर्थ है? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का यह हिस्सा इसी सवाल का जवाब तलाशता है। और जवाब है हां, गहराई से किया गया काम सिर्फ मूल्यवान ही नहीं बल्कि बेहद सार्थक भी होता है। जब कोई इंसान पूरे मन, ध्यान और आत्मा से किसी काम में डूब जाता है तो वो केवल एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, वो खुद को एक नए रूप में देखता है। वो अपनी काबिलियत, अपनी पहचान और अपने होने के अर्थ को महसूस करता है। किसी कलाकार को देखिए जो घंटों रंगों में खोया रहता है। एक लेखक को देखिए जो हर शब्द को अपने दिल से निकालता है, या एक वैज्ञानिक को जो प्रयोगशाला में दिन रात एक नई खोज के पीछे समर्पित होता है। इन सब का चेहरा कुछ और ही कहता है। ये सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, ये फ्लो में होते हैं, और यही फ्लो इंसान के जीवन को गहराई देता है। कैल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि आज की सुपरफिशियल दुनिया में जहां हम नोटिफिकेशंस, रील्स, मीम्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग में खो गए हैं, वहां डीप वर्क एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो न केवल रेयर है बल्कि प्रोफाउंडली फुलफिलिंग भी है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी पूरी एनर्जी, पूरी क्रिएटिविटी और पूरा कंसंट्रेशन लगता है, तो वो काम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। सोचिए एक किसान की जो मिट्टी में अपने हाथ डालता है, बीज बोता है और धीरे धीरे हर पौधे को बढ़ते हुए देखता है, या फिर एक मूर्तिकार की जो पत्थर के टुकड़े में भी एक जीवित आकृति देख सकता है, और सालों की मेहनत के बाद जब वो मूर्ति बनती है तो वो केवल पत्थर नहीं होती, उसमें आत्मा होती है। यही है डीप वर्क की सच्ची सुंदरता। ये आपको आपकी सीमाओं से ऊपर उठाकर एक ऐसे स्थान तक ले जाता है जहां आप सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं रह जाते बल्कि एक क्रिएटर बन जाते हैं। जो लोग गहराई से काम करते हैं उन्हें अपने जीवन में पर्पस महसूस होता है। शैलो काम टेम्पररी खुशी दे सकता है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, लेकिन डीप वर्क आपको उस मानसिक स्थिति तक ले जाता है जहां आप सच में खुश होते हैं, सच में शांति पाते हैं। और यही तो हम सब चाहते हैं ना, एक ऐसा जीवन जहां हर सुबह का कोई अर्थ हो, हर शाम की कोई उपलब्धि हो और हर दिन की कोई कहानी हो। कैल न्यूपोर्ट का संदेश सीधा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ बीते नहीं बल्कि चमके, तो तुम्हें गहराई में उतरना होगा। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होगा, आसान रास्तों को छोड़ना होगा और उस जोन में जाना होगा जहां काम कठिन होता है पर उसकी खूबसूरती अद्भुत होती है। एक समय था जब लोग अपनी कारीगरी से, अपने हुनर से पहचाने जाते थे। एक बढ़ई, एक लेखक, एक शिक्षक, एक दार्शनिक। आज भी वो पहचान संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम फिर से सीखें बिना विचलन के काम करने की कला। डीप वर्क केवल एक टेक्निक नहीं, यह एक फिलॉसफी है, एक जीवन शैली जो आपके हर काम को एक मिशन बना सकती है। तो अगर आप भी अपने अंदर के आर्टिस्ट, थिंकर या क्रिएटर को जगाना चाहते हैं तो शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए और उस शांति की ओर बढ़िए जो केवल गहराई में मिलती है, क्योंकि सच्चा अर्थ, सच्चा पर्पस और सच्ची खुशी हमेशा डीप वर्क में ही छुपी होती है। चैप्टर 4, गहराई से काम करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप सुबह उठते ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया का शोर नहीं, बस आप, आपका लक्ष्य और आपकी पूरी चेतना उस एक काम में समर्पित। सोचिए उस एकाग्रता की शक्ति से आप क्या क्या रच सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन कोई स्थायी रुकावट नहीं बल्कि एक परछाई भर रह जाती है।
हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि जब हम पूरे मन से, पूरी डेडिकेशन से किसी काम में लगते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वो जो फ्लो स्टेट होता है, जहां हम अपनी रचनात्मकता की ऊंचाइयों को छूते हैं, वहीं से डीप वर्क की असली शुरुआत होती है। लेकिन आज के समय में ऐसा होना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे चारों तरफ शैलो डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, रैंडम कॉल्स और इंटरनेट की अंतहीन खाई। हम मल्टीटास्किंग में इतने उलझ गए हैं कि असल में कोई भी काम गहराई से नहीं कर पाते। हमारा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं, और यहीं पर हमें सीखने की जरूरत है, गहराई से काम करना, डीप वर्क को अपनाना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करना कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है खुद से। जैसे एक साधु साधना करता है, वैसे ही एक मॉडर्न डे प्रोफेशनल को भी डीप वर्क की साधना करनी पड़ती है। इसमें मेहनत है, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन जो इसके पार जाता है वो असाधारण बन जाता है। कल्पना कीजिए एक लेखक की, जो एक छोटे से कमरे में बैठा है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसका फोन बंद है, इंटरनेट ऑफ है, और कमरे में बस एक खिड़की से आती धूप है और एक टेबल जिस पर कागज और कलम रखी है। वो सुबह 4 घंटे सिर्फ लिखने में लगाता है। कोई आवाज नहीं, कोई रुकावट नहीं, और जब वो उठता है तो एक नया अध्याय उसके हाथ में होता है। यही है डीप वर्क का जादू। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि इसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलना होगा। आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी, जैसे कोई योद्धा अपने किले की करता है। उन्हें यह भी मालूम है कि आसान नहीं है, इसलिए वो इसे रिचुअल की तरह अपनाने की सलाह देते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करता है, वैसे ही डीप वर्क के लिए भी आपको रोज समय निकालना होगा और उसे पवित्र मानना होगा। जब आप गहराई से काम करना शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन आपके दिमाग में हलचल होगी, आपका मन इधर उधर भागेगा, पर धीरे धीरे आपकी फोकस की मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी भी काम में इस तरह डूब सकेंगे कि बाकी सारी दुनिया धुंधली लगने लगेगी। डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, बोर्डम को स्वीकारना और एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पहचान तीनों एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां सुपरफिशियल काम करना आसान है। लोग आपको क्विक रिप्लाईज और फास्ट अपडेट्स के लिए सराहेंगे, लेकिन जो लोग गहराई में उतरना जानते हैं, वही असल में कुछ बड़ा रचते हैं। चाहे वो एक बेहतरीन लेखक हो, कोई कोडर हो, रिसर्चर हो या एंटरप्रेन्योर, उनका रियल स्ट्रेंथ उनकी डीप फोकस में होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एवरेज की भीड़ से निकलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकें, तो डीप वर्क को अपनाइए। अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस की जंजीरों से आजाद कीजिए और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कीजिए जहां आप अपने असली पोटेंशियल से मिलते हैं। चैप्टर 5, उबाऊपन को अपनाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और फिर कुछ बेहिसाब नोटिफिकेशंस। दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है कि दिमाग बिना किसी दिशा के सिर्फ कंज्यूम करता रहता है। धीरे धीरे आदत बन जाती है कि हर खाली पल में कुछ चाहिए, कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को। बोर होना अब हम इंसानों के लिए एक डरावना अनुभव बन चुका है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट हमें यहाँ एक चौंकाने वाला बट डीपली पावरफुल मैसेज देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे सफल और फोकस ड्रिवन लोगों में शामिल हों, तो आपको बोरियत को अपनाना होगा। आपको उस डिस्कम्फर्ट को फील करना होगा जो तब आता है जब आपके पास कोई इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। कभी गौर किया है, जब हम किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं या छत पर बैठे खाली आसमान की ओर निहारते हैं, तभी हमारे दिमाग में सबसे बेहतरीन आइडियाज आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पल हमारे लिए रेयर होते जा रहे हैं। आजकल हम हर फ्री सेकंड में फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं या खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बोर्डम न लगे। लेकिन यही बोर्डम, यही खालीपन असल में आपके दिमाग के लिए एक गेटवे है, एक दरवाजा जो आपको डीप थिंकिंग और ओरिजिनल क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। कैल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि हमारी अटेंशन एक मसल की तरह होती है। जब आप हर पल खुद को एंटरटेन करते हैं तो वो मसल कमजोर हो जाती है, लेकिन जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीखते हैं, जब आप उस अर्ज को रेजिस्ट करते हैं कि आपको कुछ देखने या करने की जरूरत है, तब आप अपने ध्यान को तेज, स्थिर और ताकतवर बनाते हैं। सोचिए,
एक लेखक जो हर दिन 3 घंटे बिना इंटरनेट, बिना फोन डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ लिखता है। शुरू में उसे भी बोर्डम महसूस होता होगा, शायद 10 मिनट में ही मन भटकने लगता हो, लेकिन दिन ब दिन उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया, बोर्डम को सहना सीखा, और आज वो गहराई से सोच सकता है, लिख सकता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज प्रोड्यूस कर सकता है। यह किसी जादू से नहीं हुआ, यह हुआ डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और बोर्डम को एम्ब्रेस करने से। आज की दुनिया आपको सिखाती है कि बोर्डम बुरी चीज है। एप्स, गेम्स, रील्स सब इसी भावना पर टिके हैं कि आपको कभी खाली न रहने दिया जाए। लेकिन यही खालीपन, यही साइलेंस वो जमीन है जहां पर महान विचार अंकुरित होते हैं। अगर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और इलन मस्क जैसे लोग समय निकालकर डीप सोच सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? जब आप बोर्डम से भागते हैं तो आप उस डिस्कम्फर्ट से भी भागते हैं जो डीप वर्क के रास्ते में सबसे पहली सीढ़ी है। और अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं तो आप अपने ध्यान को एक ऐसी शक्ति में बदल सकते हैं जो आज के दौर में दुर्लभ और अनमोल है। तो अगली बार जब आप खाली महसूस करें, फोन की ओर हाथ बढ़ाने से पहले एक पॉज लें, उस खालीपन को महसूस करें, उस उबाऊपन में बैठें और अपने विचारों को बहने दें। हो सकता है वहीं से निकले वो विचार जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। चैप्टर 6, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोचिए एक पल के लिए, आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, सब कुछ शांत है, आपके पास एक कॉफी का प्याला है और सामने आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल खुली हुई है। आप पूरी तरह से उस काम में डूबे हुए हैं, एक एक शब्द, एक एक आइडिया अपने आप बहता चला जा रहा है। समय जैसे थम गया हो, लेकिन तभी आपके फोन की स्क्रीन चमकती है। आपके दोस्त ने एक रील में आपको टैग किया है और बस उस एक पल की डिस्ट्रैक्शन में आपकी वो गहराई टूट जाती है, ध्यान बिखर जाता है। आप दोबारा उस जोन में लौटना चाहते हैं, लेकिन अब दिमाग वही फ्लो पकड़ नहीं पाता। यही है आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना। हम सब कुछ कर सकते हैं पर ध्यान नहीं लगा सकते, और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट जिस बात को बार बार दोहराते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होना चाहिए, न कि एक आदत या मजबूरी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बने रहना जरूरी है, वरना वो जग से कट जाएंगे, अपडेट नहीं रहेंगे या फेमस नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि ये प्लेटफॉर्म्स आपको दे क्या रहे हैं और आप इनकी कीमत में खो क्या रहे हैं? सोचिए एक लेखक जो रोज सुबह उठकर लिखने बैठता है, लेकिन हर 5 मिनट में वो अपने फोन पर फेसबुक स्क्रॉल करता है। क्या वो कभी उस कहानी को पूरा कर पाएगा जो उसके दिल में है? या एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने की बजाय हर घंटे ट्विटर पर ट्रेंड्स देखता है, क्या वो सच में कुछ बड़ा बना पाएगा? कैल न्यूपोर्ट की सोच सीधी है पर गहरी है। हर तकनीक का मूल्यांकन करो। कोई भी ऐप, कोई भी साइट तब तक उपयोग मत करो जब तक वो आपके उद्देश्य को वास्तविक रूप से आगे न बढ़ाए। और सिर्फ मनोरंजन, आदत या बोर्डम को मारने के लिए अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद को धीमा जहर दे रहे हैं। वो जहर जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और सबसे बढ़कर आपकी शांति को चुरा रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया एक जाल है, अटेंशन का जाल। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप उन्हें छोड़ ही ना सकें। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन डोपामिन देता है, एक छोटा सा नशा जो आपकी चेतना को बांध लेता है। लेकिन जिस पल आप इस नशे से खुद को आजाद करते हैं, उस पल एक नई क्लैरिटी उभरती है। आपको महसूस होता है कि आपके पास समय है, गहराई है और वो साइलेंस है जिसमें महान काम जन्म लेते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने कैल न्यूपोर्ट को बताया कि वो टिकटॉक बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसे रिलैक्स करने के लिए चाहिए। न्यूपोर्ट ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कभी आपने बिना टिकटॉक के शाम बिताई है और किताब पढ़ते हुए खुद को गहराई में खोते देखा है? उस छात्र की चुप्पी ही उसका जवाब थी। अब सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह आपके किसी मीनिंगफुल गोल में मदद कर रहा है। अगर नहीं तो उसे अपने जीवन से निकालने में कोई हर्ज नहीं। आप जितना उसे दूर करेंगे उतनी आपकी सोच साफ होगी, आपका दिमाग शांत होगा और आप उन कामों में एक्सीलेंस ला पाएंगे जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। इस जर्नी में शुरुआत आसान नहीं होती। आप बेचैनी महसूस करेंगे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप उस आंतरिक ताकत को महसूस करने लगेंगे, वो शक्ति जो डिस्ट्रैक्शन से आजादी दिलाती है।
और तब आप जानेंगे कि असली पावर आउटसाइड कनेक्शन में नहीं बल्कि इनर फोकस में छुपी होती है। तो चलिए आज एक फैसला लें, अपने जीवन में से कुछ डिजिटल नॉइज हटाएं, अपने ऐप्स को देखें, सोचें और चुनें कौन आपके ग्रोथ में सहायक है और कौन आपका समय खा रहा है। याद रखिए, हर वो क्षण जो आपने शैलो स्क्रॉलिंग में बिताया वो एक गहरी रचना के जन्म का मौका छीन लेता है। आपके हाथ में है एक सुपरफिशियल दुनिया का हिस्सा बनकर सब कुछ दिखावा करना या एक शांत केंद्रित जिंदगी जीकर कुछ ऐसा बनाना जो असल में आपकी पहचान बने। चैप्टर 7, छिछले कामों को हटाएं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ। आपकी कॉफी हाथ में है, दिमाग में बड़े सपने और करने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आप खुद को ईमेल्स के जवाब देने, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज पढ़ने, मीटिंग्स में बैठे रहने और छोटे मोटे कामों में उलझा हुआ पाते हैं। दिन बीत जाता है और रात को बिस्तर पर लेटते हुए आपके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैंने आज किया क्या? यही है उस शैलो वर्क की सच्चाई जो देखने में तो काम लगता है, लेकिन असल में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके सपनों को चुपचाप निगल रहा होता है। शैलो वर्क यानी वो काम जो सुपरफिशियल होता है, जिसमें न तो सोच की गहराई होती है, न ही उसका आपकी स्किल बिल्डिंग या फ्यूचर सक्सेस से सीधा संबंध होता है। जैसे किसी मीटिंग में सिर्फ हाजिरी लगाना, ईमेल्स का जवाब देना जिनका कोई असली इंपैक्ट नहीं होता, बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ऐसे कामों को करना जो हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन उत्पादक नहीं बनाते। अब सोचिए, जब कोई लेखक एक उपन्यास लिखता है तो क्या वह हर 10 मिनट में अपने फोन की नोटिफिकेशंस चेक करता है? जब कोई साइंटिस्ट किसी ब्रेक थ्रू रिसर्च में लगा होता है तो क्या वह जूम मीटिंग्स की भीड़ में घिरा रहता है? नहीं, वो लोग अपने शैलो वर्क को इतना सीमित कर देते हैं कि उनका दिमाग सिर्फ गहरे, सृजनात्मक और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा रहे। यही है वो स्किल जो असाधारण लोगों को आम से अलग बनाती है। कैल न्यूपोर्ट हमें यह समझाते हैं कि अगर हमें डीप वर्क में महारत हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें शैलो वर्क को पहचानना और उससे दूर रहना आना चाहिए। यह आसान नहीं है क्योंकि शैलो वर्क बहुत चुपके से आता है, कभी किसी अर्जेंट मैसेज की शक्ल में, कभी किसी कॉल की जरूरत में और कभी खुद हमें यह यकीन दिलाकर कि यह भी जरूरी है। मान लीजिए एक लेखक सुबह 4 घंटे का समय राइटिंग को देना चाहता है, लेकिन वो हर आधे घंटे में अपना इनबॉक्स चेक करता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स करता है या अपने पेज को बार बार फॉर्मेट करता है। बाहर से ये सब जरूरी काम लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, माइंड को गहराई में उतरने से रोकने वाले शोर। अब यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई किसी न किसी हद तक शैलो वर्क से जुड़ा होता है। उसे पूरी तरह से हटाना संभव नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा को कम करना, उसे शेड्यूल करना और अपने दिन के सबसे कीमती समय को डीप वर्क के लिए आरक्षित करना, यही हमारी असली जीत है। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि हम अपने हर कार्य को एक पैमाने पर तौलें। क्या यह कार्य मेरे जीवन के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? क्या इसे करने के लिए गहरी सोच या असाधारण ध्यान की जरूरत है? अगर नहीं तो यह शैलो है और इसे या तो डेलीगेट किया जा सकता है या सीमित समय में निपटाया जा सकता है। कई बार हम खुद को दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिजी दिखाना पसंद करते हैं। मीटिंग्स अटेंड करना, जल्दी जल्दी रिप्लाई देना, ये सब हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस कभी भी बिजी दिखने से नहीं आती, वो आती है फोकस और डेप्थ से। सोचिए, अगर आपने हर दिन के सिर्फ 2-3 घंटे भी ऐसे कामों में दिए जो डीप हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हैं, तो 1 महीने बाद आप कहां होंगे? और अगर आप हर दिन शैलो वर्क के समुद्र में डूबे रहे तो महीनों बाद भी वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। तो दोस्तों, अब समय है सजग होने का। अपने दिन को ऑब्जर्व कीजिए, कौन से काम आपको बस व्यस्त रखते हैं और कौन से वास्तव में आपको आगे बढ़ाते हैं। अपने शैलो वर्क को पहचानिए, सीमित कीजिए और अपना सबसे अच्छा समय डीप वर्क को दीजिए, क्योंकि यहीं से निकलती है वो असाधारण ऊर्जा जो आपको एक नया मुकाम दिला सकती है। याद रखिए, गहराई से जीने और काम करने के लिए सतही चीजों से दूरी बनानी ही पड़ेगी, तभी आप नॉइज से साइलेंस तक और केओस से क्लैरिटी तक का सफर तय कर पाएंगे। शैलो वर्क से निकलकर डीप वर्क की ओर चलिए, वहीं है आपकी असली प्रोडक्टिविटी और वहीं छिपा है आपका अगला लेवल। दोस्तों,
डीप वर्क हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें शैलो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर गहराई से काम करना होगा। जब हम अपने ध्यान को सही जगह केंद्रित करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और जीवन दोनों बदल जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम और जीवन मीनिंगफुल हो तो शैलो कामों को कम करें और अपने कीमती समय को डीप वर्क के लिए समर्पित करें। याद रखें, यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग, खास और सफल बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।